जय जिनेन्द्र बंधुओं, लीजिए प्रारंभ करते हैं संस्कार मंजूषा का वाचन चल रहा है बचपन के संस्कार का, पेज नंबर 125 से। आप अपने बच्चे को बचपन से ही व्यावहारिकता सिखाएं, क्योंकि किसी के पास धन, विद्या, आजीविका का साधन आदि कुछ भी ना हो, लेकिन यदि व्यवहार अच्छा है तो वह कभी दुखी नहीं हो सकता है। उसको कहीं भी किसी चीज़ की कमी नहीं पड़ सकती है। दूसरी बात, व्यवहारिकता से आपसी स्नेह, वात्सल्य, प्रेम एवं सौहार्द की भावनाएं भी बढ़ती हैं। कहा भी गया है, बढ़ी चढ़ी भी योग्यता दिखती है तब है व्यर्थ। सभ्य नहीं बर्ताव जब घर आए के अर्थ। अर्थात कितना भी धनाढ्य हो, पढ़ा लिखा हो, पंडित हो, प्रसिद्धि को प्राप्त श्रेष्ठी हो, लेकिन उसमें यदि व्यवहार कुशलता न हो तो वह हर क्षेत्र में पिछड़ जाता है। और उसकी व्यवहार कुशलता सबसे ज़्यादा तब दिखती है जब वह घर आए को प्रेम पूर्वक निरअभिमानता से आदर सत्कार तथा वचन व्यवहार करता है। एक दिन एक इनकम टैक्स ऑफिसर एक दुकान पर पहुंचा। उसने सेठ को बही खाता आदि बताने के लिए कहा। सेठ ने प्रेम पूर्वक उसका अभिवादन किया, अपनी साधर्मिता दिखाई। ऑफिसर उसके मिष्ट एवं उदार व्यवहार से बहुत प्रसन्न हुआ। सेठ ने उसे घर नाश्ता करने के लिए प्रार्थना की। ऑफिसर उसके घर सहज रूप से नाश्ता करने उसके साथ चल दिया। सेठ ने बहुत अच्छा नाश्ता तैयार करवाया, तभी उसको किसी आवश्यक काम से नहीं जाना पड़ा। उसने जाने के पहले अपने बेटे को पूरी बात समझा दी। बेटा नाश्ते की प्लेटें रखकर ऑफिसर से बोला, साहब नाश्ता कीजिए। ऑफिसर ने व्यावहारिकता के नाते कहा, आप भी लीजिए। बेटे ने गर्व में भरकर कहा, साहब हम तो लेते ही रहते हैं, आप लीजिए। बस उसके गर्व भरे शब्दों को सुन ऑफिसर को क्रोध आ गया। उसके 2 नंबर के बही खाता पकड़ लिए और सेठ को हथकड़ी डलवा दी। सेठ के नम्रतापूर्ण व्यवहार से ऑफिसर उसे अपना भाई समझकर सब कुछ क्षमा करने का विचार करने लगा। और बेटे की गर्मोन्मत्ता के कारण उसने सेठ को बेड़ी डलवा दी। यह है व्यवहार का अच्छा और बुरा फल। जब बच्चा बोलने लगे तो अव्यक्त शब्दों का उच्चारण करने की कोशिश करेगा, तब सर्वप्रथम उसको ओम शब्द बोलना सिखाएं, क्योंकि ओम के उच्चारण से शरीर की नाभि तक के अंगोपांग का व्यायाम हो जाता है। स्वर ग्रंथियाँ आदि अच्छी तरह मुखरित होने लगती हैं। यह ओंकार सभी धर्मों में पूज्य माना गया है। बच्चे को ओंकार का उच्चारण करने में अधिक श्रम भी नहीं लगता है। यह ओंकार नाभि से उत्पन्न होकर ऊर्जा उत्पन्न करता है, जो मस्तिष्क एवं हृदय को बल देने वाली होती है। आप सहज में उससे बोलते समय, उसे खिलाते समय, चुटकी बजाकर उठाते समय ओम का उच्चारण सिखाएं। सर्वप्रथम इस श्रेष्ठ शब्द के उच्चारण से बच्चे के भावी व्यक्तित्व पर भी बहुत प्रभाव पड़ता है। आज के लिए इतना ही वाचन। गुरुमां विज्ञानमती माता जी के चरणों में वंदामि गुरुमां, वंदामि गुरुमां, वंदामि गुरुमां।